आज का यह मिसा बलिदान स्वर्गीय फ्रांसिस जेवियर एक्का की आत्मा की अनंत शांति एवं परिवारजनों की सांत्वना के लिए शुभ चिंतकों की ओर से चढ़ाया जा रहा है। ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें बल प्रदान करें। हम आनंद मनाएं, उल्लसित हों और ईश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, संसार के प्रारंभ से ही ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। हम में से हर एक जन ईश्वर की छवि है। इमेज, प्रतिरूप, स्वरूप में हम बनाए गए हैं। ईश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं। जब कभी भी हम पाप करते हैं, बुराई का जीवन जीते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं, हम ईश्वर की इस पावन छवि के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। आइए यह मिसा बलिदान हमें इस बात की याद दिलाए कि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं और हमारी पहला कमिटमेंट, पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम ईश्वर के प्रतिरूप के निमित्त जीवन बिताएं। आइए हम अपने द्वारा किए गए छोटे बड़े सभी पापों को याद करें, स्वीकार करें कि हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं और हम बार बार पाप करते हैं। आइए दयालु ईश्वर से हम गुहार करें कि वे हमारे पापों को क्षमा करें, ताकि हम यह बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से को पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या मरियम सर्वदूतों आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A60 Amen.
करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन स्वर्ग में उनके अनंत सुख में सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे, वे फिनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उनका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। मिस्र और बबूल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरूस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हों तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया। जब उन्होंने हमारी सृष्टि की, उन्होंने एक साथ कहा, हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपने प्रतिरूप में बनाएं। और ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और हमारे मुक्ति के लिए, जैसा उन्होंने वादा किया था, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। सदियों से लोग इस भविष्यवाणी को सुनते रहे थे कि एक मुक्तिदाता हमारे उद्धार के लिए संसार में आएंगे, जो हमें हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाएंगे। और सदियों से लोग इस मुक्तिदाता की आस लगाए हुए थे। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, उन्होंने अपना मुक्ति कार्य ईश्वरीय योजना के तहत पूरा किया, पर उन दिनों में लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। एक मुक्तिदाता, एक चरवाहे के रूप में, एक जीवनदाता के रूप में लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन यीशु ख्रिस्त में उन्होंने एक साधारण मनुष्य को देखा। हाँ, यीशु ख्रिस्त मनुष्य थे, पर वे ईश्वर थे, स्वयं ईश्वर थे, जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए ताकि हमारा उद्धार हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना, लोग यीशु ख्रिस्त को पूछते हैं कि आप ही वही मुक्तिदाता हैं या आप कौन हैं? यीशु ख्रिस्त ने स्पष्ट कहा, मेरे काम मैं कौन हूँ इस बात का साक्ष्य देते हैं। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। जैसा उन्होंने कहा था, अपने मित्र के लिए प्राण देने से बढ़कर दूसरा कोई प्रेम नहीं है। ईश्वर हमें प्यार करते हैं और उन्होंने अपने प्रेम का एकमात्र चिन्ह अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज कर दिया। और यीशु ख्रिस्त ने उस प्रेम को साबित किया कि ईश्वर हमें कितना प्यार करते हैं, क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाकर। जिस तरह पिता और पुत्र, यीशु ख्रिस्त और पिता ईश्वर एक हैं, उसी तरह हम भी ईश्वर में एक हो जाते हैं जब हम परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर की छवि हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं
और जब हम संस्कार ग्रहण करते हैं हम भी ईश्वरमय हो जाते हैं। यीशु ख्रिस्त ने तो अपने जीवन में पिता की उपस्थिति को अनुभव किया। वे दोनों एक थे। क्या हम अपने ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम अपने जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करें। हमारी सोच, हमारी बात और हमारे काम ईश्वरीय हैं या मानवीय हैं? E41 प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे अपने समस्त सत्यता के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनः जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ पत्रस्मी और सभी याजकों के साथ विश्वभर में लक्ष्मी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय फ्रांसिस जेवियर की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सर्वमृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदया दृष्टिका कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। स्वर्गीय फ्रांसिस जेवियर का की आत्मा का यह भी ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और ईश्वर की स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा साम्राज्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं, ये वही प्रभु यीशु हैं जो अपने पिता ईश्वर के साथ एक हैं। वह चाहते हैं कि हम भी ईश्वर के साथ एक हो जाएं और इसलिए इस पवित्र संस्कार में अपने आप को हमें देते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F26 Thank
ख्रीस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ।